अच्छे अच्छे आ रहे हैं हम लोग सुबह से, फ्रेश फ्रेश आ रहे हैं ऐसे सुबह सो अगेन मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए नया ब्लॉग लेके। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर देखिए मैं ना तैयार हो रही थी क्योंकि आज हम लोगों की ट्रेन थी नैनीताल से लखनऊ के लिए। फिर हम लोगों को लखनऊ से ट्रैवल करना था कानपुर के लिए क्योंकि हमें अपनी बेटी को लेना था, रिसीव करना था, क्योंकि मम्मी को भी जाना था दीदी के बच्चों के बर्थडे में। एक्चुअली हम लोगों का भी प्लान था उनके बच्चों के बर्थडे में जाने का, बट टिकट ना मिलने की वजह से, क्योंकि एट रैंडम बना था और टिकट फिर नहीं मिली हम लोगों को। बहुत ट्राई करा हम लोगों ने और फिर इनके स्कूल खुल गए थे। हालांकि ये हुआ था कि 2 दिन का मेडिकल लगा के और हम लोग जाएंगे, बट टिकट भी नहीं मिली और बहुत सारी चीज़ें सोच के फिर हम लोग नहीं गए क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत हो गई थी। और हम लोग सुबह सुबह ना उठे, सबसे पहले गए हम लोगों ने कहा चलो थोड़ी देर जब तक ट्रेन का टाइम नहीं आता है नैना देवी मंदिर गए। और यहाँ से जो फेमस दुकान है नैनीताल की, वहाँ से हम लोगों ने ली मिठाई घर ले जाने के लिए। तो यहाँ से हम लोगों ने, यहाँ की बाल मिठाई फेमस है काफ़ी ज़्यादा, बॉल या बाल जो भी कहते हैं ऐसे कुछ है नाम। तो मैंने वो नहीं ली थी, उस पर चीनी के एक्चुअली बॉल बने हुए थे वही लगे रहते, मैंने उसका जो बिना उसके थी मैंने वो वाली ली। फिर हम लोग निकल गए थे काठमांडू स्टेशन के लिए। और गाइस पता है गर्मी जैसा फ़ील होने लगा था, जैसे जैसे गाड़ी नीचे ज़मीन पर आ रही थी ऊपर से पहाड़ों से, वैसे वैसे गर्मी फ़ील हो रही थी। तो यही होता है कि जब आप ऊपर, फिर ये भैया मिल गए थे गाड़ी वाले तो बहुत आराम हो गया था। अदरवाइज़ पता है उधर से लौटने में इतना डिमांड कर रहे थे जो ये मतलब टैक्सी वगैरह थी, अगर आप सेपरेट लेकर जाते हो। बट पता नहीं कैसे, कहते हैं ना अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। पता नहीं कैसे हम लोग मंदिर से दर्शन करके निकले और ये इतने रिजनेबल प्राइस में रेडी हो गए थे। पहले तो हम लोग डर भी रहे थे, बट मैंने कहा नहीं भगवान है तो सब कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बैठ गए और हम लोगों ने सामान पिक करा। हम लोग की दिन की ट्रेन थी तो हम लोगों को काफ़ी टाइम काठमांडू में भी मतलब वो करना पड़ा। फिर उन्होंने बीच में रोका, कहा मैं आपको यहाँ की मैगी खिलाता हूँ। यहाँ की मैगी बहुत टेस्टी है और सच बताऊँ व्यू वगैरह भी बहुत अच्छा था। इन्होंने जाल से पूरा वो कर रखा था, बहुत जगह पे नहीं था, उससे गिरने का रिस्क रहता है। और ये है काठमांडू, पहुँच गए हम लोग। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग एक होटल के मतलब एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे हम लोगों ने बोला कि हम लोगों की ट्रेन है तो हम लोग यहाँ पर 1 घंटे वेट करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है। यहाँ मैंने अपने लिए ब्लू लगून लिया, ये बहुत टेस्टी लगता है मुझे। मोहितो, ये बहुत ज़्यादा मोहितो मुझे पसंद है, आप लोग भी ट्राई करना, डिफरेंट होता है और बहुत टेस्टी लगता है मुझे पर्सनली। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है बाकी यार। और इतना ट्रैवल किया ना, इस बार की जर्नी इतनी अच्छी भी रही, कुछ ख़राब भी रही, अव्यवस्थाएं भी रहीं, पर ये है कि चलो हाँ हो गया। और ये जो बैग आप देख रहे हो ना, ये शेर वाला, ये मैंने वहीं नैनीताल से जब शॉपिंग करी थी तो इन्होंने मुझे दिला दिया था। और फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है, तो ये है काठगोदाम का रेलवे स्टेशन जो बहुत ही खूबसूरती के साथ अंग्रेज़ों ने बनाया था। यहाँ का जो भी बहुत खूबसूरत चीज़ है वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई हुई है। फिर हम लोगों की ट्रेन लगी हुई थी प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे ही ट्रेन में ही बैठ गए। और उसके बाद बहुत ही धीरे धीरे पैसेंजर ट्रेन की तरह ये चल रही थी। और पता है दिन का जो सफ़र होता है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे नाइट का सफ़र पसंद है। फिर हम लोग पहुँचे थे लखनऊ पहुंचने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बाहर ही कुछ खा लेंगे और मम्मी को फ़ोन करा कि आप मत बनाना। लेकिन फिर ये हुआ कि जैसे ही हम लोग स्टेशन के बाहर निकले हमें बस लगी हुई मिल गई, तो हम लोगों ने कहा चलो लोकल बस में ही बैठ जाते हैं। और उसके बाद जो है मम्मी को फ़ोन किया कि नहीं हम लोग आ रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो फिर उन्होंने रात में सब खाना, दाल चावल, सिंपल ही खाना था क्योंकि ज़्यादा कुछ, जब कहीं से लौटो ना तो बिल्कुल सिंपल दाल चावल। और उन्होंने करेले के भरवे बनाए थे जो मुझे बहुत पसंद है, तो वो हम लोगों ने फिर खाए। और मम्मी के हाथ के करेले के भरवे सच बताऊँ इतने टेस्टी बनते हैं कि मैं क्या बोलूँ, जो नहीं खाता है ना वो भी खाने लग जाएगा। तो यहाँ से इन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली रास्ते के लिए कि 2 घंटे का सफ़र है। ये रहा हम लोगों क्या राज, यानी हमारी गिन्नी, जिसको छोड़ के हम लोग गए थे और यहाँ मिले हम लोग। तो बहुत ही अलग खुशी थी उससे मिलने के बाद। माँ से मिलने के बाद कैसा लग रहा है? मम्मी पापा से मिलने के बाद कैसा लग रहा है गिना? अच्छा। कितने दिन रही हो नानी क्या? इतने छाले दिन रही है, इतने छाले। यहाँ कुछ ये बोल रहे थे जिसको मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ और मुझे वो याद भी नहीं है। The next day.
और यहाँ मम्मी भी पैकिंग में लगी हुई थी क्योंकि उसी दिन मम्मी को भी निकलना था, उनकी भी दोपहर की ट्रेन थी, उनको जाना था गुजरात मेरी बहन के घर पे क्योंकि उसके दोनों बच्चों का था बर्थडे। तो हम लोगों को भी जाना था बट हम लोग बहुत ट्रैवल किए थे और टिकट एट रैंडम इतनी जल्दी नहीं हो पाई थी, तो हम लोगों का प्लान हो गया था कैंसिल। तो हम लोगों ने कहा चलो कोई नहीं। फिर यहाँ देखिए गिन्नी की लड़ाई। मारा पीटी नहीं करो। अगर तुमने मुझको मारा तो ये जगह था मैं मारूंगी। नहीं ऐसे नहीं कहते। और मम्मी कहता है मम्मी को भी निकलना है, हाल की भी पैकिंग हो गई है। अब हम लोग निकल रहे हैं नानी के घर से अपने घर के लिए। कहाँ? नानी जी घर से निकल रहे हैं अपने घर। हम लोग जा रहे हैं लखनऊ। गिन्नी ने पूरा 1 हफ्ते 8 दिन रुकी ना नानी। क्या गिन्नी? हाँ, अब मम्मा पापा कहाँ चले गए थे? घर गए थे। फिर कहाँ गए थे? पहाड़ों में। पहाड़ों में, सही बात है। तो बस अब हम लोग निकल जाएंगे। यही होता है, इतना ट्रैवलिंग करा हम लोगों ने इस बार, इतना ट्रैवलिंग करा है कि दिमाग दुरुस्त हो गया। तो बस अब पहुंचने के बाद आप लोगों को मिलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। कोई नानी भी नहीं थी। नानी भी नहीं थी? हाँ नानी भी नहीं थी घर पे? थी। अच्छा नानी थी। नाना तो थी। कल नाना फिर ऑफिस चले गए और हते मम्मी ने कहा मुझको अम्मा तो यहाँ पर गिन्नी अपनी दास्तां बता रही थी, जो हमारे यहाँ प्रेस करने के लिए कपड़े ले जाती, उसको सारी कहानी बता रही थी कि उनको नानी के यहाँ कैसा लगा कैसा नहीं, वो सारी चीज़ें शेयर कर रही थी। और तो हम लोग आ चुके हैं वापस घर पे। नानी के घर से गिन्नी आ चुकी। गिन्नी तुम्हें नानी के घर से आने के बाद कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है? हाँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था नानी क्या? नानी की यहाँ भी अच्छा लग रहा है और नानी की यहाँ भी अच्छा लग रहा है। हाँ। नहीं, नानी की यहाँ भी अच्छा लग रहा था, आपके यहाँ भी अच्छे लग रहा है। और हम लोग तुमको छोड़ कर गए थे पहाड़ों पर, तो तुम गुस्सा तो नहीं हो? नहीं, ये है मेरी बच्ची, कभी कोई बात पे गुस्सा नहीं होती। ऐसे ही रहना चाहिए बच्चा।